बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 उसका ये सेकंड वीडियो है। नया बैच हमने स्टार्ट किया था 2023 के लिए, न्यू बैच चलिएगा। तो हम इसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश के घटक। ओके, सीखते हैं सदिश के घटक क्या होते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था कि ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम इसके अक्षों में विभक्त कर दें, यानी कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इसको विभक्त कर दें। तो सपोज दैट ये कोई अपने आप में दो एक्सेस हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और हमारे पास में जो वेक्टर था ये वाला, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसको मैं दो भागों में विभक्त कर दूं, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में। तो किस तरह से दिया जाएगा, देखिएगा। ये वाला जो इसका ऐसा समझो, ये वाला जो एक्सिस है ये ऐसा समझो, मैं यहां पर इसका ऐसे डाल दे रहा हूं, इस तरह से कर दे रहा हूं यहां पे। और इसका ये वाला भाग इसका कहलाएगा ए वाई और ये वाला कहलाएगा ए एक्स। यानी कि आपका कोई वेक्टर है ए, उसको मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या कर दूं, तोड़ दूं, विभाजित कर दूं। तो जो एक्स डायरेक्शन का भाग उसको मैं ए एक्स से प्रदर्शित करूंगा, और ये इसको वेक्टर के रूप में करो, ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, इसको मैं ए वाई के रूप में प्रदर्शित करूंगा। ओके, अब इनकी वैल्यू क्या होगी, तो यही है घटक। और इसका जेड अक्ष में कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ कर दूंगा तो वो ए जेड वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। फिलहाल हम अभी इन दोनों को पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद में जेड अक्ष को भी समझ लेंगे। ये ओरिजिन है आपका। तो हम यहां से लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए along x एक्सिस, यानी कि x अक्ष के अनुदेश सदिश का घटक। हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख देंगे हम x अक्ष के अनुदेश सदिश ए वेक्टर का कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश के घटक। उसके लिए ये चित्र बनाया, ये थोड़ा सा लिख दिया। लिखना कुछ नहीं है, देखिएगा जरा, समय बचाने की बात है और कुछ नहीं है। देखिए, आप ये चीज जानते हो, किसी भी वेक्टर, ये वेक्टर है कोई, यानी कि मैं मान ले रहा हूं ये ए वेक्टर है। ओके, तो ए वेक्टर की ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाएगा आपका, ये ओ से पी मान लीजिए, हम ओ से पी हम जिसको बोल रहे हैं, तो ये ओ बिंदु वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा इसका टेल, यानी कि पूंछ। और ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा इसका कहलाएगा हेड, यानी कि इसका ये सिरा कहलाएगा। और ये जो चीज है, यानी यहां से यहां तक का जो भाग है ये वाला, और ये वाला जो चीज है ये आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। किसी भी वेक्टर का ये क्या कहलाता है, यहां से यहां तक का भाग परिमाण कहलाएगा, ठीक है। और वेक्टर में आप जानते हो सदिश में दिशा भी होती है, तो यानी इसकी दिशा किधर होगी, हेड की तरफ इसकी दिशा होती है, यानी कि पूंछ से हेड की तरफ, यानी ओ से पी की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, यानी ओ से पी, यानी कि ऐसे करके इसकी डायरेक्शन होगी इस सदिश की। ओके, इतना जान गए हम, सीख गए, नो प्रॉब्लम। अब आगे की बात चलते हैं, हम सीधे सीधे कंपोनेंट्स पर चलते हैं। तो इसी सदिश को मैं, इस सदिश है ये ए वेक्टर, और इसी सदिश को मैं क्या करूं, ये जमीनी स्तर से इसके टेल से एक ऐसे मान ले रहा हूं एक रेखा, और ये इस तरह से कितना उठा हुआ है, और ये कितना इस रेखा से कितना कोण बना रहा है। तो ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला कहलाएगा इसका वाई अक्ष में घटक, और ये कहलाएगा नीचे एक्स अक्ष में घटक, ठीक है। तो इसी को हम इस रूप में हम बदल दें, तो ये आपका कहलाएगा क्या, ए वाई कहलाएगा, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा ए एक्स कहलाएगा। तो यही चीज हमने यहां पर लिख दिया है कि ये O और ये वाला बिंदु मैंने मान लीजिए P, तो ये O से P एक वेक्टर है जिसको निरूपित करा है ए वेक्टर से। इस वेक्टर का
एक्स अक्ष के अलोंग जो घटक है वो ए एक्स का वेक्टर और वाई अक्ष में क्या है ए वाई का वेक्टर। ओके ठीक है, चलिएगा। तो अब हम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको लिख रहे हैं क्या, सीधे सीधे हमने मान लिया कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए यानी सदिश ए अलोंग एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश ए वेक्टर का घटक, या हम सीधे सीधे कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट बोल दो सीधे सीधे, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा आप, ए एक्स वेक्टर का मॉड, ये है आपका, ये वाला जो हिस्सा एक्स अक्ष में क्या कहलाएगा, इसका मॉड। और मॉड को, मॉड का मतलब क्या है, ये चीज सीख लो। यदि ए वेक्टर है, ये सदिश है, सदिश ए वेक्टर, और ये ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब ये है कि ये ए वेक्टर का क्या है, परिमाण है ये, ठीक है। ये बी लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, ये बी वेक्टर का परिमाण है। और परिमाण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर के मॉड से। तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, तो इसका मतलब ये हो गया, सदिश ए वेक्टर का परिमाण को हम ए वेक्टर के मॉड से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के तो ए वेक्टर का परिमाण जो होगा, परिमाण उसको हम ए वेक्टर के मॉड से प्रदर्शित करेंगे, या हम उसको डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर का परिमाण को हम ए वेक्टर का मॉड यानी कि ए इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इसको केवल ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्स कंपोनेंट यानी कि एक्स घटक, ठीक है, एक्स घटक क्या हो जाएगा, ठीक, किसका, चलिए ए वेक्टर का, ए वेक्टर का एक्स घटक, एक्स घटक क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का ए एक्स मॉड का, ए एक्स वेक्टर का मॉड, यानी कि हो क्या जाएगा ये, देखिएगा। अब आपको मैं एक चीज और सिखा दूं, यहां पर सीखिएगा। यदि मैं एक त्रिभुज मान लूं, ये त्रिभुज है, और यहां पर आपका ये कोई भी आपका कर्ण दे रखा है, ये आपका आधार है, ये लंब है, ये थीटा है, और हमको आधार निकालना हो, कर्ण दे रखा है, और आप जानते हो एल ए एल बट्टे के ए, तो आपको हमको कर्ण दे रखा है, कर्ण इसमें दे रखा है, और आधार आपको चाहिए, तो कर्ण आधार ये, तो ये किस चीज में आ रहा है, कॉस, तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू कॉस थीटा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो ये आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू कॉस थीटा, और लंब बराबर क्या हो जाता है, लंब बराबर हो जाता है आपका, लंब इसमें आ रहा है, तो कर्ण इंटू साइन थीटा, यही हो जाएगा ना। और कर्ण बराबर क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार, क्या होता है, सॉरी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहां से आधार की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण इंटू कॉस थीटा, और यहां से लंब की वैल्यू निकालेंगे, लंब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे कर्ण क्या है, देखिएगा यहाँ पे देखो, ये आपका एक वेक्टर है, कर्ण आपका ये बन रहा है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का परिमाण लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा ए, तो इसीलिए हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स बोल सकते हो इसको, या आप बोल सकते हो क्या ए कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई कि ए एक्स बराबर क्या आ गया आपका, सिंपली आप बोलेंगे, देखो नॉर्मली आप समझो कि जैसे कि आपको मैंने बताया था ए वेक्टर का परिमाण हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये आपका ए एक्स का परिमाण है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को हटा देते हैं, सिंपल सी बात ये है। यहां से वेक्टर हट गया, ए एक्स आ गया, और ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये बराबर हम लिख देंगे ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि इस वाले अक्ष में आपका ये वाला कर्ण हो गया, ये वाला थीटा हो गया, तो ये आधार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा। कर्ण क्या है, कर्ण आपका ए वेक्टर का परिमाण, यानी ए वेक्टर का परिमाण कितना आ गया, ए आ गया, ये आ गया कॉस थीटा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एक्स बराबर ए वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस थीटा।
तो ये आपका x कंपोनेंट आ गया, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग x एक्सिस। एक x अक्ष में सदिश ए वेक्टर का घटक कितना होता है, a cos थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ गई है cos थीटा ही क्यों लिया गया। ठीक, ऐसे ही अब साइन थीटा, अब लंब वाला आ जाएगा, ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली के बराबर होगी, और ये वाले बराबर क्या हो जाएगा आपका ए वाई। ठीक है, हालांकि ए वाई यहां पर होना चाहिए, ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला आपका हिस्सा ए वाई कहलाता है, और ए वाई ही ये इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिएगा, तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लिख देंगे वाई कंपोनेंट, सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वाई वेक्टर का मॉड, या आप इसको लिख सकते हो कितना, ए वाई लिख सकते हो, और ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, क्योंकि आपको पता है लंब बराबर क्या था, लंब बराबर होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। ठीक, और कर्ण यहां पे क्या बनना है, इस त्रिभुज को देखो, ओ पी ए एक्स को देखेंगे तो ये कर्ण है ए वेक्टर, लंब आपका ये वाला हिस्सा कहलाएगा जिसका हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, चलिएगा, यहां से कभी कभी थीटा की यदि वैल्यू आपसे निकलवाने लगे तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, ये है ए वाई अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा बराबर, ये क्या है आपका ए साइन थीटा था, सॉरी ये देखिएगा जरा, ए वाई बराबर क्या था, ए वाई बराबर था ए साइन थीटा, और ए एक्स बराबर क्या था, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए वाई बट्टे ए एक्स बराबर साइन बट्टे कॉस, क्या आ जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और ये चीज साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होती है, सीधे सीधे लिख देंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा होता है ए वाई बट्टे ए एक्स, या आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई बट्टे ए एक्स। ये तो डायरेक्टली आपका यदि थीटा दो ए वेक्टर और एक्स अक्ष के एलम आपका थीटा का मान निकलवाए तो टेन इनवर्स ए वाई बट्टे ए एक्स। ठीक है, वाई अक्ष के एलोंग सदिश का घटक बट्टे एक्स अक्ष के एलोंग सदिश का घटक। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पूरा निकल आया। ठीक है, अब ऐसा समझो अपने दिमाग में लेकर आओ कि ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर इन दोनों के बीच में कुछ भी कोण बना सकता है, यहां पर लिख दो, यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, हर बार कोण कुछ ना कुछ अलग बनाएगा, अपनी मर्जी से देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स अक्ष पर कहीं पर कितने भी कोण बना सकते हैं, तो मतलब उसके घटक भी कितने भी हो सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ए वेक्टर जो होता है, ये वाला आप कोई भी सदिश है, एनीबॉडी कोई भी सदिश, वो इनफाइनाइट कंपोनेंट रखता है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हम केवल 3 ही कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, जिनको बोलते हैं हम एक्स अक्ष के अलोंग कंपोनेंट यानी ए एक्स, फिर ए वाई और ए जेड, ये 3 कंपोनेंट ही पढ़ते हैं। तो वैसे तो आपसे बोला जाए तो कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, नॉर्मली 3 कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं। तो किसी भी वेक्टर को हम किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि भैया ए वेक्टर बराबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये इसका वास्तविक निरूपण आ गया, जहां पर ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है और ए जेड क्या है। ए एक्स है आपका एक्स अक्ष के एलोंग कंपोनेंट, यानी कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के एलोंग घटक। अरे ये तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, आप समझी गए होंगे। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस
ठीक है, ये वाली चीज है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिएगा ऐसे ये वाई अक्ष के अलोंग, ये जेड अक्ष के अलोंग, ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या चीज दिखा रहे हैं? क्योंकि सदिश में हमेशा क्या रहती है, परिमाण और दिशा होती है। तो एक्स अक्ष के अलोंग का परिमाण किसने दिखा दिया? ए एक्स ने दिखा दिया। तो इसके अंदर दिशा क्या होगी? आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है? ये यूनिट वेक्टर होता है। ये आई कैप ये दिखा रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन की बात चल रही है। किस डायरेक्शन की? एक्स डायरेक्शन की। क्योंकि ये हर जगह आपका क्या मिलेगा? डायरेक्शन जरूर मिलेगी। परिमाण और दिशा दोनों चीज मिलती है। ये परिमाण दिशा ये होगी। ठीक है, चलिएगा ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर का ए का यदि मान निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? सीधे सीधे यहां पर देखिएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, और इसका एक रिजल्टेंट यदि हम निकालने लगे, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट अलग तरीके से निकल रहा है। तो ये ए वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। यदि तीनों दे रखे हैं तो तीनों का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिएगा तो ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, चलिएगा तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन में आपको देखिए एक दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन इस तरह से है, ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर फाइंड क्वेश्चन। चलिएगा तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर वी whose magnitude is 5√3 and which make an एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? यानी कि आपको सदिश वी वेक्टर के घटक ज्ञात करो जो जिसका परिमाण 5√3 तथा जो एक्स अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? कि भैया क्या कह रहा है कि भैया इसका जो v वेक्टर है इसका परिमाण इतना है और ये एंगल इतना बनाता है। तो कुल मिला के बात क्या हो गई? आपको क्या चीज गिवन है? ये चीज क्या चीज आपको गिवन है? एक तो v वेक्टर का मोड आपको दे रखा है, यानी कि v वेक्टर का परिमाण आपको हुज मैग्नीट्यूड, यानी v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5√3 ये दे रखा है, और आपको थीटा दे रखा है 120 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिएगा यहां से आगे आपको क्या करना है? एक तो वी एक्स आपसे पूछा है और एक आपसे वी वाई आपसे पूछा है। क्यों? ये कैसे पता चली? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वी, यदि वेक्टर ए होता तो ए एक्स वी एक्स निकालते, यानी कि ए वाई निकालते। क्योंकि यहाँ पर वेक्टर वी दे रखा है तो वी एक्स वी वाई निकालेंगे। चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता था वी एक्स बराबर, सॉरी ये वी एक्स निकालेंगे और वी वाई। ठीक है, वेक्टर नहीं, वी एक्स और वी वाई। ठीक है, तो यही तो था कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, चलिएगा तो अब हमको क्या निकालना है? वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वी वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस थीटा, और वी वाई बराबर क्या हो जाएगा? वी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा। यही तो बताया था हमने। वी जो अभी अभी आपने पढ़ा था, ए एक्स वेक्टर का परिमाण यानी कि यह आपका ए था,
ठीक है, ए एक्स, और ए एक्स बराबर क्या था, ए कॉस थीटा, और ए वाई बराबर क्या था, ए साइन थीटा, यही चीज थी। तो वही चीज आपको निकालनी है, चलेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग घटक, ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये बराबर ये वी वेक्टर का ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 5√3 इंटू कॉस थीटा की जगह पे 120, चलिएगा 5√3 इंटू कॉस थीटा, कॉस 120 का मान कितना होता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जानते हो ना, देखो ये चीज तो आप जानते होंगे, हर कोई जानता है कि भैया मान कैसे निकालते हैं, साइन कॉस और टेन। आप इस तरह से लिखते हो, पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर 90 होता है, और 90 के बाद सीधे सीधे 120 आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कितना होता है आप देखिएगा, नॉर्मली आप जानते हो इसका 0 होता है, यहां पर क्या होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4, अब इसमें 4 का भाग कर देते हैं सभी में और अंडर रूट कर देते हैं, ये अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को यहाँ पे उल्टा करके लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब साइन बट्टे कॉस टेन थीटा वाला होता है साइन बट्टे कॉस, तो 0 में 1 का भाग करेंगे तो 0 आएगा, और इससे ये कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, ये 1 आएगा, ये √3 आएगा, और ये अनंत आ जाएगा, क्योंकि किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वो अनंत हो जाता है। ये तो इंटर की चीजें हैं, लेकिन हम 120 की बात कर रहे हैं, तो साइन 120 में इस चीज को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये चीज इधर पहुंच जाएगी, तो √3/2 आ जाएगा, ये चीज इधर जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन क्या होता क्या है, इस वाले में माइनस लग जाता है, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी में माइनस लगा देते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, यहां से हम डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली आपका ये कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 ये आ जाएगा आपका। चाहो तो इसको आप वैल्यू लिख सकते हो, इसकी वैल्यू लिख सकते हो, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसका भाग कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो -2.5 इस तरह से लिख सकते हो, या 2.5 गुणा √3 की वैल्यू 1.732, इसको सॉल्व करके और इतनी वैल्यू लिख दीजिएगा, ये आपका उत्तर आ गया। दूसरा आप ये निकाल लीजिए, यहाँ पर वी वेक्टर का वही मान कितना है, 5√3, और साइन 120 आ जाए, साइन थीटा की वैल्यू 120 है, और साइन 120 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, इसको मिटा दें, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5√3 इंटू √3/2, ये हो जाएगा। तो देखिएगा √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, नीचे आपका 2, 5 या 15/2, और इसमें भाग कर देंगे इसका तो 7.5, ये 7.5 आ गया, और ये वाला कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ना समझ में आए और इजी कर दे रहा हूं, आपका 5/2 था, -5/2 गुणा 1.732, √3 की वैल्यू इतनी लिख दी। अब इसकी 5 की मल्टीप्लाई कर दो, पहले नीचे 2 को लग रहा है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, 5 या 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 35 और 1 36 हो जाएंगे, 5 1 5 और 3 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 माइनस का ये आ जाएगा। अब 2 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, इतना आ जाएगा। तो Vx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इतना आ गई, और Vy की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो माइनस का मतलब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस की वैल्यू जो है, परिमाण जो आप लिखोगे, परिमाण जो आपका मैग्नीट्यूड आपका 4.330 ही रहेगा, लेकिन ये वो एक्स अक्ष की उल्टी डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो देखिएगा
ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। एक्स अक्ष की डायरेक्शन का मतलब कितना हो गया कि ये इस डायरेक्शन में चला गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन परिमाण अभी भी आपका इतना ही है इसका, लेकिन माइनस सिर्फ ये दिखाएगा कि ये इसकी विपरीत डायरेक्शन में चला गया है, ठीक है। चलिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कमेंट करिएगा, ठीक है। आप हमको कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ इसको आप कर लीजिएगा, जितना भी आपका उत्तर आए उसको जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। जय हिंद।